Hello बच्चों, let's see the question here. Question says that Na plus and Ag plus differ in Na2CO3 is thermally stable while Ag2CO3 decomposes into AgCO2 and O2. Ag plus forms complexes, Na plus does not. NaCl is water soluble, AgCl is insoluble. NaBr yellow and AgBr is pale yellow. Here we will start our solution और इस केस में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट से। इस केस के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, जैसा कि हम जानते हैं इफ वी टॉक अबाउट साइज ऑफ केटायन, इसका मतलब Ag प्लस एंड Na प्लस, हम जानते हैं Na प्लस इज स्मॉलर इन साइज देन Ag प्लस. And if we talk about the decomposition reaction of Ag to CO3, that is हमारे पास यहाँ पे क्या है Ag2CO3, इसकी decomposition reaction क्या हो जाएगी, that is जब इसको हीट करेंगे तो एज ए प्रोडक्ट इस केस में हमें ऑब्टेन होगा 2Ag प्लस 2CO2 प्लस O2. Here we have solid, Ag भी solid state में है, CO2 और ऑक्सीजन दैट इज O2 ये गैसियस फॉर्म में है. लेकिन वही हम बात करते हैं Na2CO3, दिस इज थर्मली स्टेबल. इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा. जिस टेम्परेचर पे Ag2CO3 डिकम्पोज हो रहा है उस टेम्परेचर पे Na2CO3 थर्मली स्टेबल रहता है. दैट मीन्स जो गिवन ए स्टेटमेंट है दिस इज ट्रू हियर. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट के लिए. जैसा कि हम जानते हैं Ag प्लस दिस हैव लार्जर साइज, तो Ag प्लस के केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकते हैं. इट कैन फॉर्म complexes and complex here. तो इसके लिए एग्जाम्पल हो जाएगा सपोज AgCN2 माइनस. लेकिन वहीं अगर यदि हम बात करते हैं Na प्लस के लिए तो बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ Na प्लस, तो इस केस में क्या हो जाएगा Na प्लस इट वोंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, दैट इज जो गिवन सेकेंड स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है यहाँ पे. अब अगर यदि बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट में गिवन है NaCl और AgCl. तो जैसा कि हम जानते हैं फॉर NaCl दिस इज ए सॉल्ट. NaCl एक सॉल्ट होता है और जो इसमें बॉन्ड्स है वो कौन से हैं, आयनिक बॉन्ड्स हैं. तो उस वजह से क्या होगा जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे सो इन वाटर यहाँ पे जो वाटर के बॉन्ड्स होते हैं दैट इज कोवलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है NaCl के आयनिक बॉन्ड से. इस वजह से क्या होगा NaCl इज soluble. बट इन केस ऑफ AgCl हम जानते हैं AgCl एक नॉन पोलर कंपाउंड है और वाटर हम जानते हैं पोलर कंपाउंड है. एंड सॉल्युबिलिटी के लिए होता है लाइक डिसॉल्व लाइक. इसका मतलब क्या हो गया, जो एक टाइप के कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं. लेकिन यहाँ पे AgCl नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, इस वजह से क्या होगा AgCl ये इनसॉल्युबल होगा और NaCl क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं तो ये डिसोशिएट हो जाएंगे वाटर में, तो NaCl सॉल्युबल होता है. दैट मीन्स सी स्टेटमेंट भी यहाँ पे ट्रू है. दैट इज AgCl is insoluble in water. एट लास्ट हमारे पास गिवन है डी ऑप्शन
जिसमें बोला गया है that color of NaBr and AgBr is yellow and pale yellow respectively. That is, इस केस में हमारे पास given है NaBr and AgBr. जैसा कि हम जानते हैं AgBr का कलर होता है पेल येलो और ये एक सॉफ्ट कंपाउंड है. लेकिन वहीं अगर यदि हम बात करते हैं NaBr के लिए, so NaBr, this is white and silver mixed element, and this is a crystalline solid. और जो AgBr होता है, this is water insoluble. क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन स्टेटमेंट था कि NaBr येलो कलर का कंपाउंड होता है और AgBr पेल येलो का. तो इस केस में AgBr पेल येलो ये सही है, लेकिन NaBr ये येलो गिवन है, which is false here. इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे A, B and C. This is the final answer. I hope you understood the explanation. All the best.